सो गाइस, साउथ इंडियन बैंक ने आज के दिन अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं और जो ये फिगर्स आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये है कंपनी का कंसोलिडेटेड रिजल्ट और सारी फिगर्स लाख्स में है। चिंता मत करना, इसको हाथों हाथ करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। शुरुआत करते हैं कंपनी के। सबसे पहले हमारे पास आता है टोटल इनकम। कंपनी ने इस बार टोटल इनकम कितनी जनरेट करी है? टोटल इनकम आपको दिख रही है यहां पर 3,326 दिसंबर 2025 का ये कॉलम है और 3,03,326 की कंपनी ने क्या करी है टोटल इनकम। लेकिन अगर हम करोड़ में कन्वर्ट करें तो 3,003 करोड़ का कंपनी का दिसंबर 2025 में टोटल इनकम है, जो कि सितंबर में था 2,922 करोड़ का। यानी कि एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज लगभग आपको यहां पर 800 नहीं 85 करोड़ के आसपास का आपको इंक्रीज दिख रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 85 करोड़ का। पिछले साल दिसंबर में 2,779 करोड़ की कंपनी की टोटल इनकम थी। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपनी ने सिग्निफिकेंट इंक्रीज दिया, लगभग 230 करोड़ के आसपास का कंपनी ने इंक्रीज दिया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। लेकिन मैटर ये चीज करती है कि कंपनी ने ग्रोथ कितना दिया। ठीक है, तो अगर हम कंपनी की टोटल इनकम का ग्रोथ देखेंगे यहां पे, तो टोटल इनकम पर कंपनी ने इस बार 6.19% का ग्रोथ दिया है और ये ग्रोथ पिछले 3 क्वार्टर के अंदर कंपनी का सबसे बेटर ग्रोथ है कंपनी का, क्योंकि 4, 2 और 2 उसके बाद कंपनी ने 6.19% का ग्रोथ दिया है इस क्वार्टर में। यानी कि पिछले साल के कंपैरिजन में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 6% इंक्रीज हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ग्रोथ जो है आपका लगभग 3 गुना से इंक्रीज हो जाता है अप्रोक्सीमेटली। तो पहला सेगमेंट रेवेन्यू यानी कि कंपनी के टोटल इनकम में काफी स्ट्रांग है। अगला सेगमेंट हमारा आता है एक्सपेंसेस। कितने खर्चे, टोटल एक्सपेंडिचर कंपनी का कितना गया है इस क्वार्टर के अंदर। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कंपनी का आया है 2,418 करोड़ का, 2,418 करोड़ दिसंबर 2025 में। आपके सितंबर में था 2,386 करोड़ का। तो एक्सपेंसेस कंपनी के थोड़े से बड़े हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। पिछले साल 2,250 करोड़ का कंपनी का एक्सपेंस था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपनी के खर्चे जो है वो बढ़ जाते हैं, एक्सपेंडिचर टोटल कंपनी का बढ़ जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, ठीक है, इसको देख लेते हैं यहां पर। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस यहां पर आएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। कंपनी ने इस बार जनरेट किया है 504 करोड़ का प्रॉफिट दिसंबर 2025 के अंदर। सितंबर में 472 करोड़ का प्रॉफिट था, यानी कि कितने 28 और 4 32 करोड़ का जंप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और पिछले साल दिसंबर में 462 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट दिया था, यानी कि 38 और 4 42 करोड़ का कंपनी का इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट्स के अंदर। यह प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। आफ्टर टैक्सेस देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट जो कंपनी ने दिया है 374 करोड़ का। ये सारी फिगर्स मैं आपको फिर बता दूं, ये सब लाख्स में लिखी हुई है, मैं इनको आपको कन्वर्ट डायरेक्ट करोड़ में करके बता रहा हूं। ठीक है, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं इनको। 374 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने इस बार जनरेट किया है दिसंबर के अंदर। सितंबर में 351 करोड़ का था और पिछले साल दिसंबर में 342 करोड़ का प्रॉफिट था। तो कंपनी ने एट द एंड प्रॉफिट पर भी एक अच्छा ग्रोथ दिया है इस बार। अब देखना यह है कि ग्रोथ परसेंटेज कंपनी का कितना बड़ा है। ठीक है, सो इस बार कंपनी का जो ग्रोथ है 9% का इस बार कंपनी ने ग्रोथ दिया है दिसंबर के अंदर और सितंबर में 8% का ग्रोथ कंपनी का था। तो ग्रोथ कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इंप्रूव हुआ है। तो रिजल्ट्स ओवरऑल अगर हम यहां पर देखें तो ओवरऑल कंपनी के रिजल्ट्स बढ़िया है। ईपीएस भी एक बार यहां पर नोट कर लेते हैं कंपनी का कितना है। ईपीएस इन रुपीज कंपनी का बड़ा है, यहां पर ईपीएस भी 0.09 से बड़ा है। 1.34 से कंपनी का ईपीएस 1.43 पर आया है और नेट एनपीए की डिटेल्स अभी यहां पर मेंशन नहीं है। देख लेते अगर और किसी डाटा पर कंपनी ने बताया यहां पे तो उसको भी नोट कर लेते हैं एक बार। नेट एनपीए ईपीएस हमने अभी देख लिया आपका क्या है और एनपीए की डिटेल्स अभी यहां पर कंपनी ने नहीं दी है।
ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम एनपीए का जो डाटा है उसको भी डिस्कस कर लेंगे। बाकी अदर डिटेल्स आप देख सकते हो, कंपनी का सेगमेंट रिवेन्यू क्या है टोटल अदर बैंकिंग ऑपरेशंस के साथ मिलाकर के आपको यहां पर मिल जाएगा, दिसंबर का, सितंबर का और पिछले साल दिसंबर का। सेगमेंट रिजल्ट्स भी आपको यहां पर मिल जाएंगे, कंपनी के ट्रेजरी, कॉर्पोरेट और रिटेल बैंकिंग को मिलाकर के टोटल कितना आता है उसको आप यहां नोट कर सकते हो। तो इंक्रीज है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, ये भी अच्छी बात है। एसेट का सेगमेंट में कंपनी ने क्या किया है इस बार, तो टोटल एसेट्स भी कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़े हैं। तो ओवरऑल कंपनी के रिजल्ट्स काफी बढ़िया है। मेजर पॉइंट जो आपका है ईपीएस और साथ में आपका ग्रोथ परसेंटेज, प्रॉफिट पर भी और रिवेन्यू पर भी, वहां पर दोनों जगह कंपनी ने इंप्रूवमेंट शो करी है। दिसंबर 2025 म्यूचुअल फंड का डाटा क्या कहता है, एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, इन्होंने 104% क्वांटिटीज ऐड की हैं, जो एग्जिस्टिंग इनकी थी उसमें इन्होंने और ऐड किया है। कितनी क्वांटिटीज है, 91,88,337 क्वांटिटीज दिसंबर में ऐड करी है आपके एसबीआई बैंकिंग ने साउथ इंडियन बैंक में। यूनियन एक्टिव मोमेंटम फंड, इन्होंने 19% क्वांटिटी ऐड करी है 5,08,467 क्वांटिटीज के साथ में। तो ये है कुछ म्यूचुअल फंड्स जिन्होंने बाइंग करी है और ऐड किया है अपना दिसंबर के महीने में साउथ इंडियन बैंक में। और कुछ सेलर भी आपको यहां पर मिल जाएंगे, जैसे कि LICI म्यूचुअल फंड बैंकिंग, इन्होंने 17% होल्डिंग सेल करी है 2,34,000 शेयर। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी, इन्होंने 0.47% 42,000 शेयर इन्होंने सेल करे। ओवरऑल म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करी है दिसंबर के अंदर कितनी क्वांटिटीज के साथ, 97,96,293 क्वांटिटीज ऐड करी है म्यूचुअल फंड्स ने। 67 का MFI है, 62.6 का आपका RSI है। अब ये रिजल्ट्स बढ़िया है, ठीक है। कंपनी ने पिछले 4 क्वार्टर्स में अच्छा ग्रोथ दिखाया। आगे जाने से पहले IAM NISM सर्टिफाइड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर आप सीखना यहां पर लर्निंग के लिए ज्वाइन करना चाहते हो तो डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, ठीक है। ये है स्टॉक का चार्ट पैटर्न। आपको क्या नजर आ रहा है कि स्टॉक एक हायर रूफ पर काम करता है, पहले एक हायर रूफ पर कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट की कंडीशन स्टॉक में देखने को मिलती है। रिसेंटली भी स्टॉक ने यही किया और फिर ब्रेकआउट की तरफ स्टॉक चला गया। अब जरूरी यह है कि जो आपको यहां पर रिस्ट्रिक्शन नजर आ रहा है 43.20, ये आपका क्रूशियल रिजेक्शन और रिस्ट्रिक्शन जोन है स्टॉक के अंदर। अब ये रिजल्ट्स क्या कंपनी को ब्रेकआउट के लिए रेडी कर सकते हैं। हमें चाहिए एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट कैंडल जो कि 43.20 के ऊपर कमिंग सेशन में ब्रेकआउट करके सस्टेन करे। अगर इस तरह की पोजीशन बनती है तो स्टॉक अपने रिजेक्शन लेवल को 43.20 को ब्रेकआउट करता है और वापस से हमको कुछ इस तरह की सिचुएशन देखने को मिल सकती है। तो ये रिजल्ट्स बढ़िया है। जरूरी यह है कि 43.20 का सरपास करे, सस्टेन करे, ताकि हम ब्रेकआउट की तरफ जा सके और स्टॉक एक नए ब्रेकआउट पे हमें नया टारगेट भी मीटअप करा सके। सो एक्सपेक्ट करते हैं कि नंबर्स को देखते हुए 48 क्या देखने को मिल सकता है, लेकिन कोई भी टारगेट अचीव होने से पहले रिस्ट्रिक्शन का ब्रेकआउट जरूरी है जो कि 43.20 है। सस्टेन करता है तो बहुत बढ़िया बात, आप ब्रेकआउट की तरफ जा सकते हो। क्रूशियल बेस लाइन आपकी इस समय रहेगी अराउंड 39.80 के पास में। तो ये है कंपनी साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब कर दिया करो, और सब्सक्राइब करने की एक अच्छी बात यह है कि इस चीज के पैसे बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के बाकी की वीडियोस देखना मत भूलना।